कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करके उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शिला प्रभुपाद उनके अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनके अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राम कथा के इस सत्र में। इस सत्र को प्रारंभ करने से पहले मैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, क्षमा प्रार्थी हूँ कि आज हम थोड़ा सा लेट ज्वाइन कर पाए हैं। जी, चलिए प्रयास ये करते हैं कि आज का जो कथा है वो हमारे हृदय को छू कर जाए, हमारे हृदय के अंदर उन तत्वों को रोपे जो बड़े होकर हमें भक्ति के मार्ग पर अग्रसर कर सकें। हमारी कथा उस मोड़ पर जा पहुंची है जहां पे हम हैं पुष्प वाटिका में। भगवान श्री रामचंद्र और सीता जी की पहली बार भेंट हुई है। ये जो पुष्प वाटिका है, इसके बारे में हमने पिछली बार भी कहा था कि ये जो वाटिका है, जब देवराज इंद्र भी झांक कर देखते हैं नीचे धरती पर, तो ये कहते हैं कि मेरे पास जो वाटिका है अमरावती, वो इस पुष्प वाटिका के सामने कुछ भी नहीं है। उसका क्या कारण है? उस कारण पे हम थोड़ा-सा आज प्रकाश डालेंगे और उसके बाद हम उसको आगे बढ़ाएँगे। देखिए, यहाँ पर ये जो वाटिका है, ये पहले तो सीता जी की वाटिका है ना? और सीता जी के हृदय में क्या है? सीता जी के हृदय में राम नाम है। कल हमने ये भी सुना कि किस प्रकार से नारद जी आए। नारद जी का जनक जी ने स्वागत किया, उनको बैठाया, उनको अपना चिंतन बताया। नारद जी ने उनको आशीर्वाद दिया, सीता जी को बुलाया, नारद जी ने सीता जी को मंत्र दिया। नारद जी ने सीता जी को राम नाम का मंत्र दिया। उस राम नाम का जब मंत्र करती हैं सीता जी, तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे लाखों-लाखों जो समुद्र हैं, जो सिंधु हैं, वो अमृत से भरे हुए हों और उन लाखों समुद्रों का जो अमृत की मिठास है, वो सब के सब आके एक नाम में समाहित हो जाए, तो वो राम नाम है। तो उस राम नाम का जाप करती हैं सीता जी, और वहाँ पर राम नाम का जाप करते हुए सीता जी जब घूमती हैं पुष्प वाटिका में, तो वो वाटिका ऐसी बनती है जो देव समाज को उपलब्ध नहीं है। जी, देखा जाए तो यहाँ पर इस वाटिका में खिलने वाले सारे के सारे जो पुष्प हैं, वो और कुछ नहीं है, वो भक्तों के हृदय हैं। भक्तों के कैसे हृदय? जिनका हृदय सीता जी की सेवा के लिए समर्पित है। ऐसे पुष्प वो वहाँ पे खिलते हैं, क्योंकि पुष्पों का चयन करने के लिए कौन आती हैं? सीता जी ही आती हैं ना, जो अपना जीवन, देखिए पुष्पों का जब चयन कर लिया जाता है, उनको पौधों से उतार लिया जाता है, तो एक किस्म से हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपने प्राण जो हैं वो दे दिए। तो यहाँ पर उगने वाले जो पुष्प हैं, वो सीता जी की सेवा के लिए अपने प्राणों की। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आहुति देते हैं एक प्रकार से। तो ऐसा जो उद्यान है, ये स्वर्ग में कहा हरे कृष्ण जी, प्रभु जी, मैं बीच में डिस्कनेक्ट। आपकी आवाज म्यूट हो गई थी, मतलब आवाज नहीं आई थी। ओह सॉरी, वैसे आवाज आपको क्लियर आ रही है? जी, हरे कृष्ण दीदी, आपको आवाज आ रही है? जी, लेट मी रीजॉइन।
हरे कृष्णा दीदी। प्रभु जी अभी बस ज्वाइन कर रहे हैं, वो रिज्वाइन कर रहे हैं। 2 मिनट आप वेट कीजिए प्लीज। हाँ दीदी, बस प्रभु जी रिज्वाइन कर रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा जी। जी अब प्रभु आपको जी। आवाज आ रही जी प्रभु जी। है जी? आप लोगों से बहुत बहुत क्षमा मांगते हैं। इतना व्यवधान आ रहा है आज। जी चलिए, प्रयास ये करेंगे कि आपको व्यवधान ना आए। तो हम बात कर रहे थे, कल की कथा को हम आगे उठाने का प्रयास कर रहे थे। कल हमने बात की कि किस प्रकार से सीता जी जो है वो पुष्प वाटिका में जाती हैं। पुष्प वाटिका वाटिका में जाकर वो राम जी के दर्शन करती हैं। उससे पहले वो पार्वती जी की पूजा करके आई हैं, क्योंकि सुनैना जी ने उनको पठाया था। सुनैना जी ने कहा था कि आप जाइए और पार्वती जी का पूजन करके आइए। पार्वती जी का पूजन करना विशेष भी है। उसका कारण ये है क्योंकि पार्वती जी ही इतना तप करके उन्होंने शिव जी को प्राप्त किया। तो हम सब लोगों के लिए एक सीख दी है कि अगर किसी को अपना मनचाहा वर चाहिए तो वो पार्वती जी के पास उनको जाना चाहिए। इसी बात की पुष्टि करने के लिए सीता जी पार्वती जी के पास गई, उनका पूजन किया, और जैसे ही वो बाहर आती हैं तो उनकी भेंट होती है राम जी से। तो राम जी के दर्शन करते हैं। कल हमने ये भी बात की कि देखिए किस प्रकार की ये जो लीला है उसमें प्रेम की परिपाटी जो है वो प्रकट होती है। सबको पता है कि ये जो धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया है, यहाँ पे धनुष उठाएंगे भगवान राम ही। लेकिन फिर भी जनक जी जो है उनका अपना चिंतन है। नारद जी से कहते हैं मैंने ये प्रण लेकर कोई गलती तो नहीं कर दी। सुनैना जी के मन में चिंता है। वो ये कहती हैं कि मेरी पुत्री के लिए योग्य वर मिलेगा या नहीं मिलेगा। सिया जी सोचती हैं कि रामचंद्र जी कब आएंगे। कितने सारे राजा, कितने सारे राजकुमार जो है वो जनकपुरी में भरे हुए हैं, राम अब तक क्यों नहीं आए। और फिर राम जी आ गए, सिया जी ने उनके दर्शन किए। सब जानते हुए भी इन सब के हृदय में जो चिंता, जो उत्कंठा है, यही वो भाव है जो प्रेम को पुष्ट करता है। तो इस भाव के साथ हम कथा को आगे बढ़ा रहे थे। सीता जी ने कल ये भी देखा, क्योंकि नारद जी उनको कह के गए थे कि भाई आपको योग्य वर मिलेंगे और उनसे आपकी भेंट आपकी पुष्प वाटिका में होगी। पुष्प वाटिका में जिसके दर्शन करने के बाद आपको लगे कि आपका जो प्रेम का संबंध है वो उनके चरणों के साथ स्थापित हो गया है, तो वही आपके आराध्य होंगे। और सीता जी जानती हैं कि मेरे गुरु की वाणी मिथ्या हो जाए ऐसा इस सृष्टि में सामर्थ्य नहीं है। तो वो अपने गुरु के वचनों को अपने प्राणों का आधार मान के सीता जी आगे बढ़ती हैं। और जब राम जी के दर्शन हो जाते हैं, उसके बाद कुछ समय हो गया है, राम जी ने सीता जी के दर्शन किए हैं, सीता जी ने राम जी के दर्शन किए हैं, और अब जाने का समय हो गया है। राम जी सोचते हैं हमें वापस जाना चाहिए, क्योंकि गुरु विश्वामित्र जी जो हैं प्रतीक्षा करते होंगे। तो देखिए ये इनकी मर्यादा है। हाँ, सीता जी भी ये सोचती हैं कि क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है ना, तो जैसा स्वरूप लिया है वैसी लीला को वो प्रकट कर रहे हैं। सीता जी भी, जब राम जी सीता को देखते हैं तो सीता जी जो है अपने अंगूठे को देखती रहती हैं। और जब राम जी सीता जी को नहीं देख रहे होते तो सीता जी जो है वो पेड़ की ओर से राम जी के दर्शन करती हैं। और उनको जैसे ही वो दर्शन करती है तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे बरसों बरसों से अपना कोई खो गया हो और वो लाखों वर्षों के बाद मिले, ऐसी उनके मन में भाव आता है। तो उसके साथ सीता जी ये भी सोचती हैं कि भाई ये हुआ क्या। मैं तो सीता हूँ, आज तक मेरे मन में, मेरे हृदय में आज तक किसी पर पुरुष का तो नाम तक नहीं आया, फिर ये मुझे कैसा आकर्षण हो रहा है। फिर वो याद करती हैं कि भाई गुरुजी ने तो बोल ही दिया था कि यही मेरे आराध्य है और यही आए हैं। तो ऐसा सोचकर सीता जी पलटती हैं और वापस जाती हैं वो पार्वती जी के पास। हालांकि अभी पूजन करके आई हैं, लेकिन बाहर आके उनको राम जी के दर्शन हो गए हैं, तो वो वापस जा रही हैं उनके पास, क्योंकि उनके मन में बहुत हर्ष है। वो जानती हैं कि उनकी प्रार्थना जो है वो एक प्रकार से स्वीकार कर ली गई है। तो जाते जाते वो शिव जी को याद कर रही हैं, क्योंकि धनुष तो शिव जी का है ना। शिव जी का धनुष है। पार्वती जी से प्रार्थना करने आई हैं कि देखिए ये जो धनुष है ये शिव जी का ही स्वरूप है। हम पिछले कुछ कक्षाओं से सुन रहे हैं, इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जो पिनाक है, क्योंकि इसकी पूजा जो है शिव जी के स्वरूप के रूप में ही की जा रही है, तो इसने वही स्वरूप ले भी लिया है। जैसे जैसे लोग आ रहे हैं, देखिए ये जो धनुष यज्ञ है ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। है ना। कल तो राम जी का सभा में प्रवेश होगा, लेकिन इसमें ऑलरेडी जो राजा हैं, राजकुमार हैं, वो आके प्रयत्न करते हैं इसको उठाने का। वो सोचते हैं कि हम इसको, धनुष को उठाने का प्रयास करेंगे। जो भी अहंकार भाव के साथ उस धनुष की ओर बढ़ता है, तो धनुष पिनाक जो है वो भारी 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 होता जाता है। जितने राजा, जितने राजकुमार आज तक प्रयास करके गए, उन्होंने और कुछ नहीं किया, इस धनुष का जो वजन है उसको केवल बढ़ाया है।
क्योंकि शिव जी का स्वरूप है ना। शिव जी को अहंकार नहीं जमेगा, उनको अहंकार नहीं चलेगा। उनको क्या चलेगा? उनको प्रेम चलेगा। और शिव जी से सबसे ज्यादा प्रेम कौन करते हैं? हम सब जानते हैं कि भगवान राम जो है शिव जी के प्रति अगाध प्रेम रखते हैं। तो इसी बात को याद करते हुए, शिव जी को याद करते हुए अब वो वापस जा रही हैं पार्वती जी के मंदिर में। शिव जी को जब वो याद करती हैं सीता जी, तो वो ये भी याद करती हैं कि सीता शिव जी का एक नाम है आशुतोष, कि वो जिससे प्रसन्न हो जाएं तो कितने प्रसन्न हो जाते हैं। एक उनका नाम और है नीलकंठ। नीलकंठ का मतलब ये है कि शिव जी जो है वो हलाल विष जो समुद्र मंथन से उठकर आया था उसको कोई पीने को तैयार नहीं था। शिव जी ने कहा कि वो विष वो पीने को तैयार हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने इष्ट देव को, भगवान को प्रसन्न करना चाह रहे थे। उन्होंने वो हलाहल विष का पान किया, अपने कंठ में रोक लिया, हृदय तक नहीं जाने दिया, क्योंकि हृदय में उनके राम बसते हैं। तो इसलिए वो नीलकंठ कहलाए। तो सीता जी ये कह रही है कि ये देखिए, ये जो विष है, हलाहल विष से भी ऊपर एक विष है। वो विष क्या है? वो है भगवत भक्तों से, भगवान की भक्ति से विरह। तो यहाँ पे सीता जी कह रही है कि मेरा मेरे भगवान से जो विरह है, उसका जो विष है, उस विष से भी मुझे मुक्ति जो है वो शिव जी दिलाएंगे। तो ऐसी बात करके वो वहां पर जा रही हैं, पार्वती जी के पास जा रही हैं। पार्वती जी के पास जाकर वो ये कहती हैं कि जय जय गिरिवर, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जग जननी दामिनी दुति गाता। जी वो ये कहती हैं कि आप तो हिमालय की पुत्री हैं, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप महादेव जी के मुख की चंद्रमा के चकोर भांति आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जग जननी, हे बिजली की सी कांति कांति युक्त शरीर वाली आपकी जय हो। तो इस प्रकार से वो पार्वती जी की जय जयकार करती हैं। तो उसके बाद वो ये कहती हैं कि पति देवता सुतिये महु मातु प्रथम तव रेख, महिमा अमित न सखी कही सहस शारदा शेष। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष भी नहीं कह सकते। तो इस प्रकार से वो उनके चरण कमलों की प्रार्थना करती हैं। अब पार्वती जी देखती हैं कि सीता जी स्वयं मेरी प्रार्थना कर रही हैं। लीला का भाग है, इसलिए कुछ समय तक वो चुप रहती हैं, लेकिन उसके बाद पार्वती जी भी चुप नहीं रह पाती, है ना। वो जैसे ही बोलने लगती हैं तो उनके मुखमंडल पर जो माला चढ़ा के गई थी सीता जी, वो माला वहां से गिर जाती है, और गिर के सीधा किसके पास जाती है? वो सीता जी के सर पे जाके गिरती है। सीता जी बहुत खुश हो जाती है, वो सोचती हैं कि पार्वती जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है। और उसके बाद जो पार्वती जी हैं, वो वहां पर उनका पूरा स्वरूप प्रकट हो जाता है। और पूरा स्वरूप प्रकट होकर, क्योंकि वो प्रेम देखा ना उन्होंने सीता सीता जी का, जब उन्होंने सीता जी का प्रेम देखा तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। उनकी जो मूर्ति थी वो मुस्कुराने लगी। आप ये देखिए कि भगवान के जो विग्रह हैं जो मंदिर में स्थापित होते हैं, उनको कभी कोई मुस्कुराते नहीं देखता, उन पे जो एक्सप्रेशन है वो एज इट इज रहता है। लेकिन यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी ये कह रहे हैं कि विनय प्रेम बस भई भवानी, उनके प्रेम के वश में आ गई। खसी माल मूर्ति मुस्कानी, सादर सिय प्रसादु सिर धरऊ, बोली गोरु गोरी हर्षी ही भरऊ। तो उनका जो हृदय था, गौरी जी का जो हृदय था, वो हर्ष से भराया। वो ये कहते हैं, सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी, नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिलई जाही मनुराचा। वो ये कहती हैं कि जो नारद जी हैं, नारद बचन सचा सुचि सदा सुचि साचा, कि नारद जी का जो वचन है वो कभी भी अम, गलत साबित नहीं होता। उसका क्या कारण है? पार्वती जी को भी, उनके गुरुजी भी नारद जी हैं। जब पार्वती जी का हाथ देखा और उन्होंने कहा कि इनका जो योग्य वर होगा वो बिल्कुल बैरागी होगा, वो दिगंबर होगा, उनके पास कुछ भी नहीं होगा, वो शमशान की राख लगाता होगा। तो उनके जो पिताजी थे वो बहुत घबरा गए, लेकिन फिर नारद जी ने कहा कि ये सारे जो गुण हैं ये शिव जी में हैं। तो इस प्रकार से पार्वती ये कह रही है कि आपके जो गुरुजी हैं, जिन्होंने आपको मंत्र दिया है राम नाम का, उन्हीं के मंत्र के द्वारा मेरा भी कल्याण हुआ, शिव जी मुझे मिले, तो वही जो है आपको शिव जी तक लेके जाएंगे। इसलिए आप चिंता से मुक्त हो जाइए। सुनो सिय सत्य असीस हमारी। उसके बाद बोला, नारद बचन सदा सुचि साचा। तो सीता जी जो है बहुत प्रसन्न है। वो ये कहती हैं, अरे वर मिल गया। पार्वती जी को प्रणाम करके वो वहां से जाने को होती हैं। उधर दूसरी तरफ राम जी भी देखते हैं कि भाई देर हो रही है, विश्वामित्र जी जो है प्रतीक्षा कर रहे होंगे, हम तो यहाँ पे फूलों का चयन करने आए थे। तो वो भी वापस चल पड़ते हैं। सीता जी वापस जा रही हैं, और राम जी को वापस जाता देखकर सीता जी की एक सखी जो है वो दूर से
जोर से बोलती हैं। वो ये कहती हैं, चलो चलो, कल भी इसी समय हमें यहीं पे आना है। इसका मतलब क्या है? वो राम जी को ये बता रही हैं कि भाई अगर सीता जी के दर्शनों की अगर आपको अभिलाषा हो, तो आप कल इसी समय आ सकते हैं सीता जी के दर्शनों के लिए। तो इस प्रकार से जब राम जी ये सुनते हैं तो वो बड़े बहुत प्रसन्न होते हैं। सीता जी वहां से जा रही हैं, उनके वाम अंग जो हैं वो फड़कने लगते हैं। हम सब देखते हैं कि पूरी रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी जिस प्रकार से अपनी लेखनी चलाते हैं, उससे ये बात प्रकट होकर निकल कर आती है कि गोस्वामी तुलसीदास जी का शगुन अपशगुन में जो है बहुत विश्वास है। तो वाम अंग का फड़कना जो है बहुत शुभ संकेत है। अच्छा, उधर राम जी जो हैं वो जा रहे हैं और जाते जाते लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, मतलब राम जी खुद हैरान है, सीता जी के दर्शन हुए ना, तो सीता जी के दर्शनों से उनका जो जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कल हमें बताया, हमने सुना, वो ये कहते हैं कि सीता जी का मुख जो मंडल था वो ऐसे था जैसे चांद हो, और राम जी ऐसे बन के जैसे चकोर, जिस प्रकार से चकोर जो है वो टुकुर टुकुर अपने चांद को देखता रहता है, उसी प्रकार से राम जी ऐसे देखते रहे। अब राम जी खुद पर स्वयं पर संशय करते हुए ये कह रहे हैं कि भाई मुझे अपने अंतःकरण पे इतना विश्वास था कि मैं कभी किसी पर स्त्री की ओर मैं निगाह उठाकर देखता नहीं, लेकिन आज मुझे क्या हुआ? आज मुझे जनक कुमारी जी के दर्शन से ये मुझे क्या हो गया है? वो लक्ष्मण जी से बोलते जा रहे हैं। लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं? लक्ष्मण जी देखिए, यहाँ पे उनकी भूमिका विशेष है, क्योंकि लक्ष्मण जी जो है वो जीवाचार्य है ना? जीवाचार्य हैं तो वो जानते हैं कि एग्जैक्टली वहां पे हुआ क्या है। चाहे राम जी बोल रहे हैं, लक्ष्मण जी सुन रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी को पता है कि वहां पर क्या हुआ है। लक्ष्मण जी को पता इस प्रकार से है क्योंकि उन्होंने, देखिए लक्ष्मण जी ने कभी भी सीता जी के दर्शन नहीं किए, उन्होंने उनके केवल चरण चरण कमल के ही दर्शन किए हैं। और जब सीता जी वहां से चलती हुई जाती हैं और उसके बाद राम जी चलते हुए जाते हैं, तो एक चीज जो है वो लक्ष्मण जी नोट करते हैं। लक्ष्मण जी क्या नोट करते हैं, हम 1 मिनट में उसकी बात पर आएंगे। पहले हम बात करते करते हमने देखा कि राम लक्ष्मण जी जो है वो विश्वामित्र जी तक पहुंच गए। विश्वामित्र जी तक तक जो पहुंचे हैं, उसके बाद एक और बात हुई है जो राम जी के शील को प्रकट करती है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, हृदय सराहत सी लुनाई, गुरु समीप गवने दो भाई। दोनों के दोनों भाई अपने गुरु जी के समीप गए। वहां पर जाकर क्या हुआ? गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि राम कहा सबू कौशिक पाही, सरल सुबाहु छुअत छल नाही। राम जी ने सब कुछ जो है वो कौशिक जी को कह दिया। कौशिक आप जानते हैं विश्वामित्र जी के पूर्व आश्रम का नाम था। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत जगह उनको कौशिक कह के संबोधित करते हैं, लेकिन आप सब लोग क्योंकि कथा से वाकिफ हैं इसलिए आप जानते हैं कि जहाँ पे कौशिक कहा गया है वहां पे विश्वामित्र जी को संबोधित किया गया है। तो राम कहा सबू कौशिक पाही, जो लक्ष्मण जी को बताया था उन्होंने अपने गुरु जी को साफ साफ बता दिया कि हे गुरु जी, मैं वहां पे आज पुष्प वाटिका में गया, वहां पे जनक कुमारी जी आई थी, मैंने उनके दर्शन किए। तो देखिए ये किस प्रकार से भगवान का शील प्रकट हो रहा है। हाँ, सरल सुभाव छुअत छल नाही, ऐसा नहीं कि कोई छल कपट है, किसी बात से दुराव है, कोई छुपाव है, नहीं, भगवान को उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कह दिया। अब जो विश्वामित्र जी हैं वो मुस्कुरा रहे हैं। अब तक लक्ष्मण जी मुस्कुराए थे, विश्वामित्र जी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि विश्वामित्र जी जान गए हैं कि हुआ क्या है ना? विश्वामित्र जी ने कल देखा था कि शिव जी की जो कृपा है वो महाराज जनक पर हुई थी। महाराज जनक ने बुलाया था और सुनैना जी को बुलाकर कहा था कि आप जानकी जी को कहिए कि वो पार्वती जी की पूजा के लिए कल सुबह सुबह जाए। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि सुनैना जी ने जो था जानकी जी को कहा, सिया जी को कहा कि आप जाइए पार्वती जी के पूजन के लिए, और उसी समय जाइए जिस वक्त राम जी जो है वो पुष्प चयन के लिए आएंगे। तो शिव जी की कृपा हुई महाराज जनक पे। पार्वती जी का आशीर्वाद अभी हमने कुछ समय पहले सुना कि जानकी जी को मिल गया है। पार्वती जी ने कहा है कि आपको जो मनचाहा वर है वही आपको मिलेगा। तो ये सब अपने ध्यान में देखने के बाद विश्वामित्र जी अब मुस्कुरा रहे हैं और वो ये कहते हैं राम जी को कि मैं सब जानता हूँ क्या हुआ है रामभद्र, अब मैं भी आपको अपना आशीर्वाद देता हूँ। पुष्प दिए राम लक्ष्मण ने मुनि विश्वामित्र जी को। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर दोहा बांधते हैं। वो ये कहते हैं, सुमन पाई मुनु पूजा कीनी, उनको पुष्प दिए गए, मुनि ने पूजा की। उसके बाद पुनि आशीष दोहु भाई दीनी, उसके बाद दोनों भाइयों को आशीष दिया, आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? वो अब जान गए हैं कि राम जी के मन में क्या इच्छा है, इसलिए वो कहते हैं कि सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखनऊ सुनी भय सुखारे। उन्होंने ये कहा कि मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपका जो मनोरथ है वो सुफल होगा। देखिए यहाँ पे सफल नहीं लिखा, कई बार और बहुत बार ऐसा होता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में जहां जहां कई बार एक शब्द लिखते हैं और हमें ऐसा लगता है कि जैसे पूरे सागर को उन्होंने गागर में भर के रख दिया है। सुफल,
सुफल का ही मतलब ये है, देखिए सफल तो ठीक है, मनोरथ तो सफल होते ही हैं, लेकिन इससे मनोरथ के चरित्र के बारे में भी प्रकाश डाला है। केवल ये कह के सुफल, एक तो सागर को गागर में भर देते हैं और इतनी गागर इकट्ठी कर देते हैं रामचरितमानस में जिससे पूरा का पूरा सागर भर जाए खाली गागर से। आप तो ये सोचिए, सुफल का क्या मतलब है? भगवान और भक्ति का मिलन जहां पर होता है, जब हम भगवान को पूर्ण रूप में देखते हैं। राम और लक्ष्मण तो घूम ही रहे हैं, आप सब जानते हैं भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप। यहाँ पर विश्वामित्र जी ने ये कहा है कि सुफल, इसका मतलब सत्य जो है वो बलराम जी, या मतलब समझिए आप लक्ष्मण जी, चित्त मतलब कृष्ण या राम, और आनंद शक्ति, हिलाने शक्ति भगवान की जो है भक्ति देवी है वो सीता जी है, यहाँ पे सीता स्वरूपा है। तो वो ये कहते हैं कि सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखनऊ सुनी भई सुखारे। जैसे उन्होंने ये आशीर्वाद दिया, दोनों भाई जो है राम और लखन, वो सुखी हो गए। सुखी क्यों हो गए? क्योंकि अब उनके मन में जो भी बात थी, जब तक भगवान को नहीं बताई थी, सॉरी, भगवान ने जब तक ये बात अपने गुरु को नहीं बताई थी, तब तक भगवान को एक उत्कंठा थी कि भाई मैं जाऊं, मैंने आज इनके दर्शन किए हैं जनक सुधा के, मैं जाकर उनको बताऊं तो सही, हम्म, कि मैंने किसके दर्शन किए हैं। तो जब उन्होंने गुरुजी को बता दिया और फिर गुरुजी ने जो आशीर्वाद दिया, तो अब राम लक्ष्मण जो है वो प्रसन्न है। वही कहते हैं अब हमें गुरुजी का आशीर्वाद मिला है, जो हुआ है गुरुजी की अनुमति से हुआ है ना। अब ये सब सारा हो रहा है, लक्ष्मण जी जैसा हमने कहा जीवाचार्य हैं, हमारी दृष्टि जो है वो लक्ष्मण जी पर रहती है, क्योंकि वहां से ही हमें तत्वों का जो प्रकट होना पता लगता है। लक्ष्मण जी बहुत प्रसन्न है, वो देख रहे हैं कि किस प्रकार भगवान राम अपना शील यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं, है ना। कल भी हमने बात की थी भगवान कैसी कैसी लीलाएं करते हैं हमारे मन को अपने काबू में करने के लिए। क्या विचित्र लीला की है, एक प्राण दो शरीर, राम जी और सीता जी दो रूप में लीला करने के लिए आ गए हैं। लेकिन ये जो दो रूप में लीला करने के लिए आ गए हैं, इनका भी गाहे बगाहे जो भेद है वो प्रकट हो जाता है, इनकी पोल भी खुल जाती है। कैसे खुली? लक्ष्मण जी ने देख लिया। क्या देखा लक्ष्मण जी ने? आइए जो लक्ष्मण जी ने देखा हम उसे देखने का प्रयास करें। उसके लिए हमें अपने अपने हृदय के चक्षु खोलने पड़ेंगे। राम जी ने सीता जी को देखा, उसके बाद वो चल पड़े और पूरी वाटिका पे अपने चरण चिन्ह अंकित करते हुए चल रहे हैं। सीता जी आई थी, राम जी के दर्शन किए, बहुत प्रसन्न भाव के साथ वो वहां से चली है, उनके चरणों के चिन्ह वहां पे अंकित हुए हैं। लक्ष्मण जी ने पहले अपने भैया के चरण चिन्हों को देखा, उसके बाद मुड़ के उन्होंने सीता जी के चरण चिन्हों को देखा, और वो समझ गए कि यहाँ पे क्या, समझ तो गई हैं वो तो, उनसे क्या छुपा है। लेकिन वो जो उन्होंने देखा, आइए हम आज उसके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि ये वो बात है जो बहुत सारे लोगों ने कभी पहले सुनी नहीं है। लक्ष्मण जी ने देखा कि राम जी ने अपना चरण रखा, अपना जो बायां चरण रखा, उस पे जो चिन्ह अंकित थे, वही के वही चिन्ह लक्ष्मण जी ने देखा। सीता जी ने जब अपना दायां पैर रखा, तो जो राम जी के बाएं पैर में जो बाएं चरण में जो चिन्ह अंकित हैं, वही के वही चिन्ह जो हैं वो सीता जी के दाएं चरण में है, और जो राम जी के दाएं चरण में है वो सीता जी के बाएं चरण में है। एग्जैक्ट सेम चरण चिन्ह है दोनों के में। अब ये चरण चिन्ह की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, उसका कारण ये है कि आज से कुछ समय पहले आप लोगों का आदेश हुआ था, विशेषकर अगर मुझे सही से याद है तो सुरेंद्र प्रभु का ये आदेश था कि किसी दिन कथा के प्रवाह के साथ ही हम जो भगवान के चरण चिन्ह हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करें। जी, तो इस आदेश को हमने सर माथे पे लगाते हुए ये प्रयास किया कि कथा का प्रवाह जब वहां पहुंचेगा जहां पर ये थोड़ा सा रेलेवेंट होगा इस बात को समझना हमारे लिए, तो हम वो जो प्रयास है वो अवश्य करके देखेंगे। तो आज की कथा में जब लक्ष्मण जी, हमने कहा ना जीवाचार्य हमारे लिए तो जी है, लक्ष्मण जी ने ये देखा कि ये दो शरीर हैं लेकिन ये एक प्राण है। राम जी और सीता जी जो है वो अलग अलग नहीं है, लीला के लिए उन्होंने दो रूप प्रकट कर लिए हैं, एक लीला करने के लिए। तो जो बात विश्वामित्र जी ने कही है, लक्ष्मण जी तो पहले ही समझ गए। तो देखिए अब हम वहां चलते हैं, अब हम बात करते हैं चरण चिन्ह की। जैसा मैंने कहा आप लोगों का आदेश हुआ था कि चरण चिन्ह के बारे में थोड़ा सा बताया जाए, तो ये चरण चिन्ह जो है हमारे लिए बहुत बहुत विशेष महत्व रखते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा इन चरण चिन्हों के बारे में। कई जगह अब देखिए, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, आप जानते हैं कि वाल्मीकि जी ने जब गोस्वामी तुलसीदास जी का रूप लिया कलयुग में आने के लिए, तो उन्होंने बहुत शॉर्ट में बात की है, चरण चिन्ह के बारे में बात की है, रामचरितमानस में भी कहा है, और रत्नावली नामक जो ग्रंथ लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, उसमें भी उन्होंने चरण चिन्ह के बारे में कहा है। लेकिन उन्होंने चार प्रमुख चिन्हों के बारे में बताया है। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो भगवान के 24 चरण चिन्हों की हम चर्चा कर रहे हैं, और ये हमारे लिए विशेष इसलिए भी है क्योंकि प्रत्येक चिन्ह जो है दैट कैरीज सम सिग्निफिकेंस, हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है।
है ना। हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ हमें हमेशा से ये बताते हैं कि ये भगवान के जो चरण कमल हैं, जो हम चरण कमल कहते हैं, चरण कमल हमें किस प्रकार से एक संबल प्रदान करते हैं। वो उसका एक कारण ये भी है कि चरण कमल में भगवान के चरण चिन्ह अंकित हैं, और ये जो चरण चिन्ह है ये संतों के, महात्माओं के, भक्तों के, उनकी भक्ति के रक्षक हैं, उनकी भक्ति के प्रगति के सहायक हैं, है ना। एक जगह ये भी कहा गया है कि सीतापति पद नित बसत एवे मंगलदायका, चरण चिन्ह रघुबीर के संतन सदा सहायका। इसका मतलब ये है कि जो सीता जी के जो चरण के चिन्ह हैं बहुत बहुत मंगलदायक हैं, और रघुबीर जी के जो चरण चिन्ह हैं वो संतों के सदा सहायक है। बात ऐसी है, आप नाक ऐसे पकड़े या घुमा के ऐसे पकड़े, इन दोनों के जो चरण चिन्ह है वो एक प्रकार से एक ही जैसे हैं। अब भगवान राम के जो चरण चिन्हों की हमने बात की, महारामायण में एक ग्रंथ है महारामायण, उसके 48वें अध्याय में महर्षि अगस्त्य ने जो श्री रघुनाथ चरण चिन्ह स्रोत लिखा है, उसमें आचार्य यामुनकृत अलवंद स्त्रोतम में भी है, नाभाजी कृत भक्तमाल में भी उसकी चर्चा की गई है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरित में, उत्तरकांड में वो जाके बताते हैं। उसके अलावा गीतावली के उत्तरकांड में भी आता है 15वें पद में, और रामचरण चिन्हावली नामक एक पुस्तक भी है, उसमें भी इनका अलग अलग वर्णन किया गया है। अब हम उस वर्जन की बात करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा चरण चिन्हों की संख्या बताई गई है, वो है 48। महारामायण में 24 चिन्ह जो हैं वो भगवान के दक्षिण पद में हैं, और 24 चिन्ह जो हैं वो भगवान के वाम पद में हैं। इसके बारे में श्री शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, वही कहते हैं जो लक्ष्मण जी अभी हमें बता के गए हैं। वो ये कहते हैं कि यानी चिन्हानी रामस्य चरणे दक्षिणे प्रिय, तानी सर्वाणी जानक्या पादे तिष्ठन्ति वाम के। यानी चिन्हानी जानक्या दक्षिणी चरणे शिवे, तानी सर्वाणी रामस्य पादे तिष्ठन्ति वाम के। जो चिन्ह जो है भगवान राम के दक्षिण पद में है वो भगवती सीता के वाम पद में है, और जो उनके वाम पद में है वो श्री जानकी जी के दक्षिण पद में है ना। तो इसका मतलब ये है कि भगवान का एक कदम आगे बढ़ता है, जानकी जी का एक कदम आगे बढ़ता है, तो दूसरा कदम अभी अगर ना भी उठाओ, देखिए भगवान के चरण चिन्ह के हमें दर्शन दो प्रकार से होता है। एक तो जब भगवान अपने चरण उठा रहे हो तो उसके नीचे अगर हम बैठ के, हम क्यों कहते हैं कि चरणों की रज मिल जाए, रज का मतलब ये है, रज तो वही हुई ना जो चरण के नीचे है। चरण के नीचे की जो रज है वो भगवान के चरण जो चिन्ह है उनके दर्शन कर पा रही है, उनके कल्याण कर पा रही है। तो इस प्रकार से सीता जी और मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जैसे ही अपने चरणों को उठाते हैं तो ये समझिए कि हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। अलग अलग जगह अलग अलग चिन्हों का वर्णन मिलता है। अगस्त्य जी ने बताया है श्री रघुनाथ चरण चिन्ह स्रोत में, उन्होंने 18 चिन्हों का वर्णन किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने केवल 4 चरण का उल्लेख किया है, ध्वजा, कुली, शंकुश और कंच। उसके अलावा गोस्वामी जी की गीतावली में और भी ज्यादा बताया गया है, लेकिन हम आज समय, एक तो हम थोड़ा लेट हो गए, अब समय थोड़ा सा कम है, इसलिए विल स्ट्रेट अवे गेट टू द पॉइंट। तो देखिए जो 48 चिन्ह हैं उनका हम एक एक करके उनका वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले जो श्री राम जी के दक्षिण पद कमल में जो 24 चिन्ह है, और वही 24 चिन्ह जो है वो जानकी जी के वाम पद कमल पे हैं, उनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो है एक ऊर्ध्व रेखा, दक्षिण चरण में आती है। इसका रंग जो है, ये इसके बारे में बताया गया है कि इसका रंग जो है अरुण गुलाबी के जैसा है। तो ये इसकी भी देखिए, हर एक चिन्ह के जो है अवतार है। इसके जो अवतार हैं वो 4 कुमार हैं, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन। तो इस चिन्ह पे जो ध्यान देता है उसको महायोग की सिद्धि मिलती है। इसको जो ध्यान लगाता है वो, ये कहा गया है कि भवसागर से पार हो जाता है। ये थी ऊर्ध्व रेखा दक्षिण चरण में। इसका रंग है गुलाबी रंग, आप देख सकते हैं, हमने स्क्रीन पे डाला भी है। इसमें से कुछ जो चिन्ह हैं वो स्पष्ट रूप से अंकित हैं, कुछ जो हैं वो अपनी आभा के साथ, आभा का मतलब है कि उनकी एक कलर है, उससे आपको ये थोड़ा सा अगर आप इसको एनलार्ज करेंगे तो एक एक करके आपको चरण दिखने, चिन्ह दिखने लग जाएंगे। तो वहां से आपको अंकित हो जाएंगे कि भाई ओ ये चिन्ह है। उसके अलावा दूसरा आप एक और चिन्ह देख पा रहे हैं, ये है स्वास्तिक का चिन्ह। स्वास्तिक का चिन्ह का मतलब ये है कि इसका रंग पीला होता है। इसके अवतार जो है वो स्वयं श्री नारद मुनि है ना। ये मंगल कारक है, मंगल कारक तो होगा ही, नारद जी है ना, कल्याणप्रद है। इसके बारे में महारामायण में शंकर जी ने पार्वती जी को ये जो स्वास्तिक का चिन्ह है जो नारद जी हमने बताया है उसके बारे में बहुत डिटेल में बताया। किसी और दिन बात करेंगे, आज तो हम थोड़ा समय कम है इसलिए क्विकली वी आर जस्ट गोइंग थ्रू द चिन्ह।
तीसरा जो है हम देखते हैं कि ये एक यहाँ पर अष्टकोण के जैसा बना हुआ है। इसका कलर जो है ये रेड कलर है, थोड़ा सा व्हाइट कलर है। ये एक यंत्र के जैसा है अष्टकोण ना, तो इसको यंत्र भी कहते हैं। इसके अवतार श्री कपिल मुनि हैं। इसका ध्यान करने से अष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। ठीक, अष्टकोण का ध्यान करने से अष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसके बाद चौथा चिन्ह जो है वो लक्ष्मी जी का है। लक्ष्मी जी का जो चिन्ह है उसका रंग जब सूर्य काल का सूर्योदय होता है तो उसकी जो लालिमा होती है उसके सदृश है, बहुत मनोहरत है। तो इसके अवतार जो हैं वो साक्षात लक्ष्मी देवी ही हैं। इनका ध्यान करने से ऐश्वर्य और समृद्धि मिलती है। उसके बाद एक और चिन्ह है, ये है हल। हल का रंग जो है वो श्वेत है, सफेद रंग का है। इसका जो अवतार है, जो श्री बलराम जी के हाथ में जो हल रहता है, ये वही हल है। यह विजय प्रद है। इसका मतलब जहाँ पे हल देखते हैं समझिए कि आपकी विजय होती है। इससे विमल विज्ञान की प्राप्ति होती है। देखिए यहाँ पर विज्ञान शब्द का जो उपयोग है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और विमल का उससे भी ज्यादा। आ, भगवान भगवत गीता में ये बताते हैं कि ज्ञान जो है उसको विज्ञान की तरह समझना चाहिए। यज ज्ञात्वा च मोक्ष से आशुभात। जब हम ज्ञान को विज्ञान की तरह समझेंगे तो वो सारी चीजें जो हमारे जीवन में अशुभ हैं उनसे हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, उससे हमारा पीछा छूटेगा। उसी प्रकार से जिस जैसे हम बलराम जी के हाथ में जो हल है, वो जैसे ही उसके देखिए बलराम जी क्या है, बलराम जी एक विजय विजय का प्रतीक है ना। इसलिए उनसे प्राप्त होने वाला जो विज्ञान है वो विमल है। ठीक, इसके बारे में मैं डिटेल में जानना चाह भी रहा हूँ लेकिन नहीं भी जानना चाह रहा, क्योंकि ये पांचवा छठा हमारा चिन्ह है। इतने सारे चिन्ह यहाँ पे हमें एक एक करके करने हैं, आगे चलते हैं। उसके बाद आता है मूसल। मूसल जो है इसको बोलते हैं कि धूम्र रंग का है। इसका अवतार भी मूसल ही है, बलराम जी के पास मिलता है। इसका ध्यान करने से शत्रुओं का नाश होता है। उसके बाद सर्प। आप देखते हैं कि शेष का निशान यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इसका रंग जो है वो श्वेत है। अवतार शेषनाग जी हैं। इस चिन्ह का अगर आप ध्यान करेंगे तो आपको भगवत भक्ति और शांति की प्राप्ति होगी। भगवत भक्ति की तो प्राप्ति होगी ही, क्योंकि जो शेषनाग है उससे हम लक्ष्मण जी ही तो हैं, बलराम जी तो हैं शेष। आगे चलिए, आपको ये बाण दिख रहा है। इसका बाण का रंग श्वेत, पीत, थोड़ा सा गुलाबी और हरा भी है। इसका अवतार जो है ये प्रभु का बाण है। जो प्रभु के बाण का ध्यान करता है उनके शत्रु नष्ट होते हैं। इसके भी बहुत सुंदर टीके हैं, इस पे बहुत सुंदर प्रकार से बताया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी को रामचरितमानस में प्रभु श्री राम का बाण कहा है, और उस पे बहुत सुंदर सुंदर टीके हुए हैं। लेकिन आज का समय नहीं है इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप अपने हृदय में संजो के रख लीजिएगा। देखिए हमारे जीवन में कितने प्रकार के संकट हो सकते हैं, उन सब का हल करने का सामर्थ्य जो है ये आज का जो सत्र है जिसमें हम भगवान के चरण चिन्हों का ध्यान रख रहे हैं, सब प्रकार के यहाँ पे जो सॉल्यूशन है हमें यहाँ मिल रहे हैं। कोई हैरानी की बात नहीं है। शुरू शुरू में हमने कहा था कि स्वर्ग के जो देवता समाज है वो नीचे मुड़ के देखता है और वो ये कहता है कि ये जो बाग है, ये वाटिका है, ये हमारे पास नहीं है। कैसे होगी उनके पास? उनके पास उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही नहीं है। प्रॉब्लम तो उन्होंने अभी देखी नहीं है। लेकिन आप लोग यहाँ पर आकर जो चीज प्राप्त कर रहे हैं, इससे साफ पता लगता है कि भगवान की इच्छा है आपको भक्ति का दान देने की। अदरवाइज ये क्या कारण हो सकता है हमारे जैसे, विशेषकर मेरे जैसे पतित जीव के लिए इन चिन्हों का दर्शन कितना मतलब दुर्लभ है। कितने करोड़ों जन्मों से हम इस चीज की प्रतीक्षा में थे, और आज देखिए हमारी स्क्रीन पे है, हम इनके दर्शन कर पा रहे हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये था भगवान का बाण, है ना। इसका ध्यान करने के शत्रु जो है वो नष्ट होते हैं। जी सॉरी, फोन आ रहा था, आपकी स्क्रीन चली गई, आ गई। उसके बाद एक अंबर वस्त्र दिखाई दे रहा है। इसका रंग आसमानी नीला होता है, बिजली के रंग के समान है। इसके अवतार जो है श्री वराह भगवान है। इस चिन्ह का अगर आप ध्यान करेंगे तो भय का नाश होगा। भक्तों को दुख देने वाली जड़ता रूपी शीत का हरण ये करता है। उसके बाद आपको कमल दिख रहा है। कमल जो है लाल गुलाबी रंग का है। ये भगवान का कमल है। इसका अवतार जो है वो विष्णु कमल है। इसका ध्यान करने से ध्यानी भगवत भक्ति को प्राप्त करता है, उसका यश बढ़ता है, मन प्रसन्न होता है ना जी। उसके बाद एक रथ दिखाई दे रहा है। ये रथ जो है ये 4 घोड़ों का रथ है एक्चुअली। इसका अवतार जो हुआ है रामलीला में, भगवान का जो पुष्पक विमान है वो इसी का अवतार है। इसका रंग अनेक अनेक रंग है। इसके घोड़े हैं 4 सफेद रंग के। इसका ध्यान करने वाले को पराक्रम आता है, उसमें बहुत साहस का संचार होता है। उसके बाद वज्र है। इसका रंग बिजली के रंग के समान है। इसका अवतार इंद्र का वज्र है। यह पापों का नाशक और बलदायक है। आ, जी अभी तो 12 हुए हैं, हमारे 48 बचे हैं। निशा दीदी कल करें फिर हम ये सारे चिन्ह, क्योंकि इनको अच्छे से करना चाहिए। ये जैसा हमने कहा कि एक एक ये समस्या का, जैसे कोई व्यक्ति ये कहता है कि हमें
हमारे शत्रु जो हैं बहुत कष्ट दे रहे हैं, तो उनको हम ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान के चरण चिन्ह का ध्यान करने से उन कष्टों से निवारण मिलता है। तो मुझे लगता है मैं अन्याय कर रहा हूँ जिस प्रकार से जल्दी-जल्दी आगे जा रहा हूँ। तो अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो हम इसका कल इसका जी प्रभु जी, कल करते हैं ये वाला ना, हाँ? अच्छा टॉपिक है, और प्रभु जी कभी इतना विस्तार से कभी पढ़ा भी नहीं है। जी, जी। और मैं पहले सोच रहा था कि इसको करूँ या ना करूँ, क्योंकि कथा के प्रवाह में आ नहीं रहा था। लेकिन लक्ष्मण जी ने जब चरण चिन्ह देखे सियाजू के और प्रभु श्री रघुनाथ जी के, तो वहाँ से मुझे ध्यान आया कि ये वो समय आ गया है जब सब भक्तों का जो आदेश है, वो हम उसे पूरा कर सकते हैं। तो सब लोगों से हम ये आगे ले लेते हैं कि हम इसके बारे में कल करेंगे। आज तो मैंने बहुत समय लिया। आज थोड़ा नेटवर्क की भी प्रॉब्लम रही, आप लोगों को बहुत कष्ट हुआ, उसके लिए आप मुझे छोटा जान के क्षमा कर दीजिएगा। आप लोग यहाँ पे आते हैं, अपने आशीर्वाद की छाया में मेरी सेवा को स्वीकार करते हैं, उसके लिए हम सदैव-सदैव आपके बहुत-बहुत आभारी रहेंगे। हमारे साथ आने के लिए, यहाँ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आपका आभार है। अगर आपके लिए कोई प्रश्न है हमारे लिए, कोई टिप्पणी, कोई आशीर्वाद है, तो आप हैंड रेज़ कर सकते हैं। निशा दीदी इज़ द कोऑर्डिनेटर। वी कैन स्टार्ट टॉकिंग टू यू। निशा दीदी, अगर किसी का हैंड रेज़ है तो वी कैन अटेंड टू जी देम। प्रभु। हरे कृष्णा। सुरेखा दीदी, आप सब माइक ऑन कर पा रहे हैं क्या? माइक ऑन कर पा रहे हैं? जी पूरा जी धन्यवाद जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी दंडवत दीदी। प्रणाम। आज की क्लास जी, प्रश्न किसका था दीदी? सुरेखा गुप्ता दीदी, हरे कृष्णा, आपका हैंड रेज है। अनुराधा जी, दासी आप दीदी, हरे कृष्णा। जी, साथ में आप सब लोग जो मैसेजेस कर रहे हैं, मैं उनको पढ़ पा रहा हूँ, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, आपके द्वारा दिया हुआ जो आदर है, उसको तो मैं नहीं ले सकता, वो मैं गुरुजी के चरणों में रखता हूँ। लेकिन आपके द्वारा दिया गया जो स्नेह है, वो मैं सारा लूट-लूट कर अपने साथ लेके जा रहा हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अपने आशीर्वाद के लिए। अनीता दीदी, जी, आप क्या कहना चाह रही थी? बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु जी प्रणाम मैं दीदी। बस ये कह रही थी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज बहुत अच्छा बताया आपने। चरण चिन्ह भगवान के दर्शन हो गए, यही काफी ऐसा लग रहा है कि जैसे सारा मतलब जी, हम सब कृपा हो गई है। बहुत अच्छा जी, लगता है आपने प्रभु जी, आपकी क्लास जी, मैं रोज आपने सुनना चाहती हूँ। जी, थैंक यू दीदी। ये हमारा बहुत-बहुत सौभाग्य है। जैसे आज हम कह रहे थे ना कि ये वो चीज़ है, देखिए प्रारब्ध से तो हम सब लोग जुड़े हुए हैं इस जीवन में, सुख आएँगे, दुःख आएँगे, उनकी तो कोई बात नहीं। लेकिन उनको सहन करते हुए भी हमारे सौभाग्य का जो उदय हो रहा है, ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि देव समाज जो है, जो देवताओं का समाज है, वो ईर्ष्या रखता है हम सबसे। रखेगा ही। क्योंकि ये देखिए ना कि यहाँ पर हमारे मन में देखिए जो पुष्प है ना, प्रारब्ध के जो काँटे हैं, हम उनको सहते हुए इन पुष्पों का चयन कर रहे हैं राधा रानी के या सीता जी के चरणों में इनको समर्पित करने के लिए। ऐसा सौभाग्य किसका होता है? हमने ऐसा क्या किया होगा कि हमारा ये सौभाग्य आ गया होगा? तो उस सौभाग्य को याद रख के अपने मन में उत्साह भर के रखना है हमें। देखिए कष्ट तो आएँगे ही, सुख भी आएगा, दुःख भी आएगा। वो सारे तो हमारे प्रारब्ध के हैं। तो उनको सहते-सहते हमें अपने सौभाग्य को ध्यान में रखना है, कि कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा, है ना? तो आपने उसी बात की पुष्टि की है, आपके कहने से ये बात ध्यान आई, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी। धन्यवाद प्रभु जी। जी, हरे धन्यवाद कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम आपको। जी प्रभु जी, मैं यही बोल रही थी, आपने ये जो चिन्हों के बारे में आज बताया है शुरू में, थोड़ा जी, जल्दी में जो बताया है, तो आप इसे अच्छे से कल बताएंगे तो हम इनसे नोट भी करना चाहेंगे, क्योंकि हम तो जी, क्षीण बुद्धि वाले हैं, एकदम में तो याद नहीं रहेगी ना हमें। तो आप जी, इतने आराम से जी, हमें जी, जी। समझा के बताइएगा कि हमें थोड़ा स्मरण भी रहे और लिख पाए हम, जिससे हम दोबारा स्मरण करके उनका ध्यान कर सके। जी, ये बहुत अच्छा आइडिया है। कल मैं भी कोशिश करूँगा कि कंप्यूटर से क्लास करूँ ताकि स्क्रीन पे सारे चिन्ह जो हैं वो क्लियरली दिखें, उनके बारे में बात कर सकें। ये बहुत महत्वपूर्ण है ना? आप ये देखिए शिव जी जो हैं पार्वती जी को बता रहे हैं इनके बारे में, शिव जी जो भी बता रहे हैं हमें उसको पकड़ लेना है। शिव जी ने पार्वती जी को कुछ भी कहा, समझ लीजिए हमारे कल्याण का माध्यम है। उन्होंने रामचरितमानस की, तो देखिए आज तक हमारे कल्याण का माध्यम बन रही है। उनका जो संवाद जो भी चल रहा है, तो वो संवाद जो है हमारे कल्याण के का निमित्त ही है ना? तो इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए, थोड़ा डिटेल में होनी चाहिए। आज थोड़ा जल्दी हो गया, उसके लिए मैं सॉरी। कल उसको थोड़ा अच्छे से चर्चा करेंगे दीदी, ठीक है? जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। जी, धन्यवाद दीदी। हरे कृष्ण।
जी दीदी, और कोई नहीं है तो हम इस सत्र को यहाँ पे विराम दे सकते हैं। जी प्रभु। सुरेंद्र प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, राधे राधे। धन्यवाद प्रणाम दीदी, राधे राधे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, जी धन्यवाद प्रणाम आप सब लोगों को। हरे प्रणाम कृष्णा, प्रभु जी, ठीक धन्यवाद ठाक। प्रणाम। अनंत कोटि हरे दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा, प्रभु जी, हरे कृष्णा। अनंत कोटि दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा दीदी, प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। राधे हरि राधे। बोल दीदी, राधे हरे राधे। कृष्णा। हरे कृष्णा जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी हरे कुछ कृष्णा कहना दीदी, चाहते राधे राधे। हाँ जी बोलिए, किसको कुछ कहना? सुरेंद्र प्रभु जी। ओ हाँ, सुरेंद्र प्रभु जी, हरि बोल। दंडवत धन्यवाद प्रणाम प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम आपके विचारों में मैं रहा और आपने ये टॉपिक लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका प्रभु जी, हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित करने के लिए। जी, राधा राधा कृष्ण जी के पैरों के 19 चिन्ह हैं, वो भी जी कभी वो मिलते जुलते हैं, सारे सारे मिलते जी जुलते प्रभु जी, हैं। वो भी हमारे ध्यान में है। ठीक है। आपके आदेश की पूर्ति होगी एक एक करके। अरे धन्यवाद प्रणाम। अच्छा, मेरा प्रश्न धन्यवाद प्रभु जी प्रणाम। ये था, कल मैं हाँ लेना चाह रहा था मगर आपकी तबीयत नहीं थी। मेरा जी प्रश्न ये है प्रभु जी, कल कि राम जी और सीता जी के इर्द गिर्द जो हैं इतने इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, लोग जो भविष्य और सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। शिव जी थे, विश्वामित्र जी थे, वशिष्ठ जी थे, और कल आपने पहली बार इंट्रोड्यूस किया कि नारद मुनि जी भी थे। तो ये सब लोग भविष्य देख सकते थे कि सीता जी को कितना कष्ट होने वाला है, या ये स्मूथ नहीं रहेगा, जैसे वो राजा थे और रानी की तरह रह रहे थे। तो फिर भी किसी ने रोकने की कोशिश नहीं करी या चेतावनी देने की कोशिश नहीं करी कि दिस इज ऑल व्हाट इज गोइंग टू हैपन, तो इसको रोको या इसको मोड़ो या इसको कुछ सोचो। हमें इसके बारे में कुछ बताएं प्रभु जी। प्रभु जी, हुआ क्या? जब राम जी जो है वो उनका वनगमन हो चुका था, भरत जी जो है वो वापस आए। भरत जी वापस आते हैं और वो करते हैं जो रघुवंश में आज तक हुआ नहीं प्रभु जी। भरत जी जो है अपने गुरु जी पे प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, है ना। पूरी सभा जो है स्तब्ध रह जाती है कि ये क्या कह दिया भरत जी ने। भरत जी अपने गुरु जी से कहते हैं कि गुरु जी आपने अपना कार्य ठीक से नहीं किया। तो अब वशिष्ठ जी हम सब देख चुके हैं, ब्रह्मा जी के टाइम के हैं, और वो सारा लाखों वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे, पुरोहित ही कर रहे थे, जो कि उनके लिए तो एक निम्न श्रेणी का कार्य है कि मैं भगवान के दर्शन करूंगा। तो वो जब उन्होंने ये कहा कि चलिए उसके बारे में आगे बात करेंगे, थोड़ी बहुत हम बात कर भी चुके हैं। लेकिन भरत जी ने जब प्रश्न लगा दिया वशिष्ठ जी पे कि आपने अपना कार्य ठीक नहीं किया, आपके चलते मेरे भैया वन में क्यों गए, आप किस बात के पुरोहित हो, आप किस बात के कुलगुरु हो, तो निरुत्तर हो गए वशिष्ठ जी। उन्होंने ये तो कहा कि देखिए 6 चीजें हैं जो विधाता के हाथ में है, लेकिन वो भी जानते हैं, भरत जी भी जानते हैं कि विधाता कौन है। विधाता जो है वो भगवान के हाथ में ही है। लेकिन फिर उसके बाद वशिष्ठ जी एक बात कहते हैं जो हमारे इन सब प्रश्नों का उत्तर है। ये बहुत समय बचपन में भी हम भी सब ये सब सारे प्रश्न सोचते सोचते बड़े हुए हैं, लेकिन उनका समाधान वशिष्ठ जी एक बात कह के करते हैं कि हे भरत, आप जो कह रहे हो वो सब ठीक है। आप मुझे कह रहे हो कि मैं नीति का ज्ञाता हूं, आप मुझे कह रहे हो कि मैं ज्ञान का सागर हूं, ऐसी अनेक प्रकार की संज्ञाओं से मुझे संबोधित किया गया है, और मैं मानता भी हूं कि ये बातें गलत नहीं है, लेकिन फिर भी ये हुआ। उससे मुझे ये पता लगता है कि ये सब हुआ क्योंकि राम जी चाहते थे, है ना। तो जो भी हो रहा है प्रभु जी भगवान की मर्जी से हो रहा है, किसी में कोई उसको बदल नहीं सकता ना। राम जी की जो मर्जी है वो तो हो ही रहा है प्रभु जी, फिर उसके अनेक अनेक कारण है। अभी एक और कारण है जिसकी तरफ हम गए नहीं, वो थोड़ा सा कारुणिक कारण है। मेरा जो हृदय है, पता नहीं वो उसको उसका वर्णन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। एक शुक पक्षी जो थी, एक उन्होंने सीता जी से कुछ कहा था। जब सीता जी छोटी थी तो वो एक मादा शुक पक्षी को उन्होंने लिया था, उसको पिंजरे में रखा था कुछ समय, और उसकी अलग कथा है प्रभु जी। थोड़ा सा वर्णन डिफरेंट है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीजें हमें दिखाने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए। उसके साथ साथ गुरु जी ये कहते हैं कि जो विरह है ये मिलन को बहुत पुष्ट करता है प्रभु जी। जब विरह होता है ना तो मिलन का जो आस्वादन है वो, अब ये देखिए ना, भगवान राम और सीता जी का यहाँ पे जो मिलन हुआ है एक क्षण का ही हुआ है, लेकिन उनको कितना आनंद आया एक दूसरे को देख के। तो ये विरह जो है ये मिलन के भाव को पुष्ट करता है। इस पे तो बड़े बड़े टीके ग्रंथ लिखे गए हैं इस भाव में। तो
तो अब क्या हुआ, क्यों हुआ प्रभु जी, उसका तो एक ही उत्तर है कि भगवान की मर्जी से हुआ। अंग्रेजी में हम बोलते हैं ना, हिज विल प्रिवेल्स। और किसी की नहीं चलती, उनकी चलती है, भगवान है। तो भगवान ने जैसा चाहा वो हुआ। भगवान ने जिसको जितना बताना था उसको बताया, जिसको जितना जिस वक्त बताना था उसको उतना उस वक्त बताया, जिससे जितना जिस वक्त कहलवाना था उससे उतना उस वक्त कहलवाया। सब जो है प्रभु जी, हम भगवान के हाथ की कठपुतलियां हैं। बस ये है कि उनकी मर्जी से चलते रहें। उसके आगे तो प्रभु जी मेरे जैसा व्यक्ति क्या समझेगा और क्या बोलेगा। धन्यवाद प्रभु जी, क्लियर नाउ, थैंक यू। जी ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी अनीता दीदी ने हैंड रेज किया है, शी वांट्स टू आस्क समथिंग। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम दीदी। हाँ प्रभु जी, मैं आज अपनी मम्मी के पास आई हुई थी, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो उन्होंने ओह भी आपकी कथा सुनी, तो उनको जी बहुत अच्छा लगा आपकी कथा। और मैं ये भी चाह रही थी कि ये जो आपके चरण चिन्ह आपने दिखाए हैं इसमें, इनका कुछ जी विवरण पूरा तरह से हम कहीं देख सकते हैं क्या? मतलब कुछ जी, मैं बुक ढूंढ में के, कहीं ऐसा? हाँ जी, एक काम करते हैं, मैं कहीं ढूंढ दूंगा। कल की हाँ हम जी, क्लास कर लेंगे ना, उसके बाद हम ग्रुप पे पोस्ट कर देंगे। हाँ जी, हाँ जी। आज उनको बहुत अच्छा लगा, उनकी तबीयत मतलब बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, लेकिन ओ कथा सुन के उनको थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। 2-3 दिन से जी, वो भगवत कुछ कथा खास। का। हाँ जी। जी और बहुत अच्छा है। देखिए, आप ये बात कर रही हैं थोड़ा प्रणाम गुरु जी। जी हरे कृष्णा। माता जी कैसे हैं आप? हाँ, अब थोड़ा सा ठीक हूँ गुरु जी। जी अब आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाइए, हमें आपकी आवश्यकता है हर क्लास में। क्योंकि देखिए क्लास में जी कथा करने के लिए हमें आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। आपका आशीर्वाद नहीं होगा तो कैसे चलेगा। वो भी ऐसा, ये आपके बगल भी हमारा नहीं चला रहा। हाँ हाँ। नहीं देखिए, हमें तो आशीर्वाद आपसे चाहिए। आप थोड़ा जल्दी जल्दी ठीक हो जाइए और कथा में शुरू से ज्वाइन कर लीजिए। कुछ हमारी बस पुरानी भी कथाएं हैं, दीदी उनकी रिकॉर्डिंग दे देंगे, उनको सुनिए। और आशीर्वाद देने में कंजूसी नहीं कीजिए आप, है ना। बस आपकी तबीयत तो दुआ। आपकी, हाँ, जी आपकी तबीयत दुआ तो आपकी एक पड़ेगी दिन में ठीक ठीक हो हो जाएगी। जाए। हाँ, आपकी जी हम दुआ से गुरुवर्ग से ठीक हो प्रार्थना जाए। करेंगे। हाँ जी। हाँ, जी ठीक है बाबू जी, ठीक है माता जी, धन्यवाद। आप विश्राम करें। हाँ जी, ठीक है बाबू जी। हरे अच्छा कृष्णा दीदी, प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे जी हरे कृष्णा। कृष्णा। जी और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम आज के इस सत्र को यहाँ पे फिर क्लोज करते हैं। जी आप सब लोगों जी का दोबारा एक बार फिर से आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे। गुड हरे कृष्णा, जी, जय श्री दंडवत राम, जय श्री प्रणाम। राधे। धन्यवाद हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण दीदी। जी।